Okay. Good evening, everybody. This is Abhishek, Faculty of English, and today the topic is, the chapter is the Sermon at Banaras. हम लोग जब चैप्टर शुरू करते हैं तो चैप्टर के फर्स्ट पेज में एक वर्ड वहां मेंशन किया हुआ है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सरमन? अगर आप इंट्रोडक्शन में अगर आप अपनी बुक्स को देखोगे अभी तो बुक में एक लिखा गया है सरमन. व्हाट डू यू मीन बाय सरमन? सरमन का मतलब क्या होता है? प्रवचन देना, मॉरल वैल्यूज के बारे में बतलाना. और नॉर्मली sermon is different from the normal talks. Normal talk से different ये होता है क्या है? It is not one-on-one affair. That means कि अगर कोई व्यक्ति अगर एक ऐसे पोजीशन में बैठा हुआ है जहां से वो बहुत सारे लोगों को अपने आइडियाज को शेयर करता है. जोकिंगली हम लोग मजाक में भी कहते हैं कि स्टॉप प्रीचिंग मी, ज्ञान देना बंद करिए, प्रवचन देना बंद कीजिए. तो फर्स्ट पेज में, सरमन एट बनारस के फर्स्ट पेज में हमारी बुक्स में ये भी लिखा हुआ है कि सरमनाइजिंग का मतलब क्या है. हम इसे आपस में जब विद इन कॉन्वर्सेशन, अगर आपस में हम लोग दो व्यक्तियों के बीच में अगर कॉन्वर्सेशन होता है तो नॉर्मली हम लोग वहां पर सरमन शब्द को यूज करके आपस में उपहास किया करते हैं. नाउ कमिंग फ्रॉम द चैप्टर्स पार्ट, चैप्टर के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, द सरमन एट बनारस मतलब एक विख्यात प्रवचन जो बनारस में गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया था, उसके बारे में टॉपिक है. और पहले हम लोग चैप्टर के कुछ की पॉइंट्स को देखेंगे और साथ साथ में जो इस चैप्टर में व्हाट इज द मेन टेक अवे एंड व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, जिससे कि बोर्ड क्वेश्चंस वगैरह भी आते हैं, उस पर हम लोग आज बात करेंगे. और ये समझने का प्रयास करेंगे कि इस चैप्टर को सीबीएसई में हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है. ठीक है, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. इट इज द सरमन एट बनारस. Setting, we all know this picture is Gautam Buddha. He is sitting in a meditating posture. और जो सेटिंग है पूरे इसकी, वो कहां पर हुई है? ये बनारस में. स्टोरी इज बेस्ड ऑन इन बनारस, वाराणसी. आज की दुनिया, आज अगर हम लोग बात करते हैं तो बनारस को हम लोग वाराणसी भी कहते हैं, इंडिया. और ये 19वीं शताब्दी की, लेट 19वीं शताब्दी की बात है जब ये इसके बारे में बात हो रही है. मेन कैरेक्टर्स क्या है? गौतम बुद्धा, सिद्धार्थ गौतम, अ प्रिंस इन नॉर्दर्न इंडिया. अगर महात्मा बुद्ध के बारे में बात की जाती है, ही वॉज बोर्न इन लुम्बिनी, जो आज के डेट में वो कपिल वस्तु है, जिनके बारे में हम सब जानते हैं. उनका जन्म वहां हुआ था, एक राजघराने में हुआ था. And his father शुद्धोदन. तो किसी ज्योतिषी ने कहा था कि ये जो बच्चा आपके यहाँ पैदा हुआ है, या तो उसे देख करके सबसे पहले ज्योतिषी रोने लग गए. पूछा कि ऐसा क्यों रो रहे हैं? बोले महाराज, या तो ये बच्चा बहुत प्रतापी सम्राट बनेगा या एक बहुत बड़ा सन्यासी बनने वाला है. सन्यासी की बात सुनकर शुद्धोदन बहुत डर गए. उन्होंने कहा कि नहीं, आई विल नॉट अलाउ माई चाइल्ड टू गो आउट फ्रॉम दिस पैलेस. तो सारे ऐशो आराम के जो भी वस्तुएं साधन थी, उसको वहां पर महाराज शुद्धोदन वहीं पर रखते हैं. एंड व्हेन ही गोज आउट फॉर लर्निंग ऑल्सो, पढ़ के जब वापस भी आते हैं, ही गेट्स मैरिड टू अ प्रिंसेस, हैज अ सन. और उसके बाद जब उन्हें दुख का कोई अंदेशा ही नहीं था, जब वो जानते ही नहीं थे कि दुख एक्चुअली होता क्या है, वो बाहर जाते हैं. और उसके बाद से उनकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है, उसके बारे में हम लोग एक एक करके देखते हैं. थीम क्या है इस चैप्टर का? द कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ. ये जीवन चक्र हमारा जो लगातार जन्म और मृत्यु के साथ बिल्कुल लगातार
चलता रहता है। इस जीवन में हर सेकंड कोई ना कोई मनुष्य इस पृथ्वी पर आ रहा है और हर दूसरे सेकंड, हर तीसरे सेकंड में कोई ना कोई मनुष्य यहां से अपना देह त्याग करके जा रहा है। द ओनली थिंग विच रिमेन्स इज द सोल विच गेट्स ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर। आत्मा अमर है जो एक शरीर से छोड़ करके दूसरे शरीर में जाती है। और एक इसमें एक वर्ड, एक सेंटेंस इसमें आता है इस चैप्टर में, विच इज बीइंग टोल्ड एज डेथ इज इनएविटेबल। डेथ इज इनएविटेबल का मतलब क्या होता है कि जो मृत्यु है उसे आप बच नहीं सकते, उसे आप, एक परम सत्य है जिसको आप नकार नहीं सकते। अब अगर हम यहां देख रहे हैं, एक फोटो है, दिस लेडी इज किसा गौतमी। एक्चुअली व्हाट हैपेंस विथ हर, उनका जो बच्चा है ही एक्सपायर्स। और किसी ने कह दिया कि कोई अगर एक व्यक्ति है जो उनको थोड़ा सा अगर आशीर्वाद मिल जाएगा तो हो सकता है कि दोबारा आपके बच्चे को पुनर्जीवन मिल सकता है। विद दिस एंटिसिपेशन शी वॉक्स टू बनारस आश्रम। वहां जाते हैं वो, जहां वो बैठे हुए होते हैं, और वहां जाकर किसा गौतमी उनको कहती है कि महाराज मेरे पुत्र को जीवित कर दें। एंड द स्टोरी गोज ऑन लाइक दिस, कि लास्ट में वो रियलाइज करती हैं। We'll see the key points and slowly we'll discover the chapter. Somebody कहते हैं गौतम बुद्धा, originally named Siddhartha Gautama, was born as a prince in northern India. At the age of 12, he was sent for schooling in Hindu sacred scriptures. 4 years later, he returns home and married a princess with whom he had a son. Then what happens? He lived a protected and royal life. Why it is being said protected? क्योंकि उनके फादर नहीं चाहते थे कि बाहर का कोई किसी प्रकार की दुख या किसी प्रकार का कोई भी अफेक्ट नॉर्मल लाइफ से उनको प्रभाव न पड़े, क्योंकि वो चाहते थे कि हमेशा कि उनका पुत्र हमेशा एक चक्रवर्ती सम्राट बने, सन्यासी नहीं बने। क्योंकि अगर दुख, अगर सैडनेस का रियलाइजेशन अगर उसको हो जाएगा, then what will happen? He will soon realize about the cycle of life and death, जो वो नहीं चाहते थे। For 10 years, shielded from the sufferings of the world, दुनिया में जितने भी प्रकार के कष्ट हैं, दुख है, तकलीफ है, उनसे उन्हें बचा कर रखना चाहिए। Then what happens? When he goes out, वो 3-4 चीजें देखता है। सबसे पहले एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, और फिर देखते क्या है कि शव यात्रा एक चली जा रही है। He normally asks, वो पूछते हैं, अपने सारथी से पूछते हैं, और सारथी बड़े डरते डरते जवाब देता है कि सारथी को बोलते हैं कि हे सारथी, मुझे बताओ कि यह जो कंडीशन जो मैं देख रहा हूं, सामने जो अवस्था है, क्या मेरे साथ भी होगी? वो बिल्कुल वो डरते डरते जवाब देता है कि हाँ महाराज, ये आपके साथ भी होने वाला है। देन सडनली ही रियलाइजेस कि जो जीवन वो जी रहे हैं वो क्षणभंगुर है। इट्स नॉट गोइंग टू लास्ट सो लॉन्ग, एंड एट लास्ट व्हेन ही हैज टू डाई लाइक दिस, देन व्हाई ही इज एंजॉयिंग द रॉयल लाइफ? वो जी का उसको फायदा क्या है? देन एट द एज ऑफ 25, while on hunting trip, Gautam encountered the realities of suffering by witnessing a sick man. एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं। Then an aged man, एक बूढ़े आदमी को देखते हैं। फ्यूनरल प्रोसेशन, एक शव यात्रा को देखते हैं। एंड अ मॉन्क बेगिंग फॉर एम्स, एक सन्यासी को देखते हैं, एक संत को देखते हैं जो भिक्षा मांग करके अपने जीवन को चला रहा होता है। ये 4 चीजें उनके मानस पटल पे बिल्कुल अंकित से हो जाती हैं और बहुत ज्यादा वो प्रभावित हो जाते हैं। नॉर्मली ही गेट्स वेरी मच डिस्टर्ब्ड बाय दिस सीन्स। देन व्हाट हैपेंस? These sights deeply affected him, prompting him to renounce the royal life in search of enlightenment. Now, enlightenment को हिंदी में कहा जाता है आत्मज्ञान। Enlightenment का शब्द शाब्दिक अर्थ होता है आत्मज्ञान, और ये इट्स अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग फ्रॉम द ऑलमाइटी जो हमें ऊपर से मिलती है। इट्स नॉट दैट कि हम इसे अर्न करते हैं, नो, इट्स अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग दैट कम्स फ्रॉम द गॉड, और ऑलमाइटी से हमें ये प्राप्त होता है।
एंड ही वांट्स टू सीक द एनलाइटनमेंट, वो अपने आप को पहचानना चाहते हैं। जैसे रमना महर्षि कहते हैं, हु एम आई, मैं कौन हूं। और उपनिषद के जो महावाक्य हैं, एक महावाक्य है जो रामकृष्ण परमहंस भी कहा करते थे, अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मेरे अंदर ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और मेरे अंदर ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं, कि मैं ही वहां पर बनाने वाला हूं, मैं उसे पालने वाला हूं, और मैं ही संहार करने वाला हूं। जो हम लोग साइंस में पढ़ते हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। देन ही गोज in search of enlightenment and गौतम wandered aimlessly, 7 साल उनको लगे, 7 साल seeking spiritual understanding, आध्यात्मिक रूप से। there's a difference between spiritual understanding and religious understanding. spiritual का मतलब होता है आध्यात्म से जुड़ जाते हैं, that means आप सभी को संभाव से देखते हैं। और रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग का मतलब यह होता है कि आप किसी धर्म विशेष से जुड़ते हैं। आप किसी अगर निश्चित धर्म को फॉलो कर रहे होते हैं तो आप कहेंगे आप रिलीजियस हैं, लेकिन आप सारे धर्मों को अगर समान भाव से देख रहे हैं तो आप कहेंगे आप स्पिरिचुअल हैं। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। इसलिए आपसे अगर पूछा जाएगा कि आर यू रिलीजियस और स्पिरिचुअल, तो आपको उसका आंसर खुद ब खुद मिल चुका है। अब यहां पर ही फाइनली सैट, कहां बैठे थे वो, under a people tree later known as the bodhi tree. We all know about the people tree. हम people tree के बारे में जानते हैं। This is the only tree which emits oxygen 24 hours. इसलिए हम लोग, जो माताएं होती हैं, वो अपने बच्चों को उसके पास जाने से मना करती हैं कि कहीं उनका बच्चा सन्यासी ना बन जाए। क्यों? क्योंकि वह उसके नीचे बैठेगा तो क्या होगा, ही विल ऑलवेज गेट ऑक्सीजन, और प्राणायाम में मदद मिलेगी, और वो क्या होगा, कनेक्शन किससे जुड़ जाएगा, परमात्मा से। इसीलिए पीपल ट्री के बारे में कहा जाता है एक प्रकार का ये ज्ञानवर्धक पेड़ है, जिसके नीचे बैठने से हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। बैठते हैं पीपल ट्री के नीचे, जिसे कहा गया बोधि ट्री, बुद्ध बोधि ट्री, एंड मेडिटेटेड अंटिल ही अटेन्ड एनलाइटनमेंट फॉर 7 days। 7 दिनों तक वो मेडिटेशन करते जाते हैं वहां पर बिना कुछ खाए पिए, एंड ही स्टार्ट्स गेनिंग द ब्लेसिंग फ्रॉम द ऑलमाइटी। और वो एक फ्लैश लाइट है जो उनके मानस पटल पे चमकती है, और आज्ञा चक्र प्रभावित होता है, और जिससे कि उनको महसूस होता है दैट ही हैज रियलाइज्ड दैट ही हैज अटेन्ड नॉलेज and he has become transformed from Gautam Buddha to Mahatma Buddha. Clear? Now, following his enlightenment, he began to teach his newfound wisdom and came to be known as Buddha. जो उनको बुद्ध के बारे में, बुद्ध को बुद्धत्व जब प्राप्त होता है, वो इसके बारे में लोगों को बतलाना वो शुरू करते हैं। और उनके पहले डिसाइपल का नाम था आनंद, जो उनका पहला शिष्य बना। और बोधिसत्व के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे डिसाइपल्स हुए। वैशाली उनका कब आगमन हुआ था, ये बड़ी लंबी कहानी है। दे आर फोकसिंग ऑन दिस नाउ। बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन इन बनारस। पहली बार जब उन्होंने प्रवचन दिया, वो कहां दिया था, बनारस में दिया था, वाराणसी, अ सेक्रेड सिटी ऑन द बैंक्स ऑफ गैंजेस रिवर। हम बनारस को जानते हैं काशी, हिंदुओं का यह मानना है कि वो भगवान शिव के त्रिशूल पे बसी हुई है, ऐसा मानते हैं। और काशी में अगर कोई अगर अपना प्राण त्यागता भी है तो कहा जाता है उससे डायरेक्टली मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा हम हिंदू ट्रेडिशन में ऐसा माना जाता है। सो ही स्टार्टेड हिज sermonizing process from बनारस। द sermon focused on the concept of suffering. सरमन का मेन फोकस क्या था, प्रवचन का मेन फोकस क्या था, कि जितने भी दुनिया में जो कष्ट हैं, क्यों है, why a human being suffers, क्यों सफर करता है, क्यों कष्ट होता है उसको, उसके ऊपर था। एंड द पाथ टू ओवरकमिंग इट, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ हिज टीचिंग्स एज बुद्धा। और इसका उन्होंने उपाय बतलाना शुरू किया कि बुद्ध भगवान, उन्होंने बताना ये शुरू किया कि हम इन कष्टों का निवारण कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप एक दूसरा एक सीन देखने वाले हैं। इट इज रियल, इट्स अ सीन
which is taken from, it's a artificial scene which is taken from an ashram. It's from Nepal. एक आश्रम है वहां पर, हम लोग विजिट करते हैं तो ऐसी चीजों को कलेक्ट करते रहते हैं. दैट मीन्स वी कैन सी दैट अ पर्सन और एन इमेज और एन आइडल इज स्लीपिंग ओवर देयर. हम दूर से उसको देखते हैं और रियलाइज करते हैं कि दिस इज व्हाट वी आर फाइटिंग फॉर इन आवर लाइव्स. ये नागार्जुना की भूमि है नेपाल में, जहां से ये पिक्चर ली गई थी. स्टोरी क्या है किस्सा गौतमी की? लेडी कौन है? हु इज किस्सा गौतमी? Kissa Gautami, who had lost her only son, wandered from house to house seeking a cure for her son, carrying his body. बच्चा मर चुका है, शव को लेकर के वो घूम रही हैं वहां पर. Eventually she was directed to Buddha, believing he could bring her son back to life. किसने उसे बताया, इंगित किया कि जाइए प्लीज भगवान बुद्ध के पास जाएं, वो कहीं ना कहीं आपके बच्चे को पुनर्जीवित कर देंगे. He has that kind of power. बुद्धा इंस्ट्रक्टेड हर, बोला ठीक है, बुद्धा ने कहा कि मैं ऐसा करूंगा, लेकिन एक छोटा सा सुझाव दिया किस्सा गौतमी को. वो बतलाते हैं, ही इंस्ट्रक्टेड हर टू ब्रिंग मस्टर्ड सीड्स, सरसों के कुछ बीज लाने के वो कहती हैं, फ्रॉम अ हाउस होल्ड दैट हैज नॉट एक्सपीरियंस डेथ. वैसी जगह से लेके आए, वैसे घर से लेकर के आए जिस घर में कोई मृत्यु ना हुई हो. किस्सा गौतमी ने रियलाइज किया, बोला ठीक है कोई बात नहीं है, बच्चे को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी. एंड शी वॉन्डर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एज शी वॉन्डर्ड अराउंड द विलेज सीकिंग अ हाउस विदाउट डेथ, एक ऐसा घर खोज रही होती हैं जहां पर कोई मृत्यु ना हुई हो. देन व्हाट हैपेंस, शी रियलाइज डेथ वाज अ यूनिवर्सल एक्सपीरियंस. कि मृत्यु एक सार्वभौम सत्य है जो सबके भर में होती ही होती है. हर व्यक्ति कहता है कि नहीं नहीं, कुछ दिन पहले या कुछ वर्षों पहले हमारे यहाँ मृत्यु ऑलरेडी हो चुकी है, हम आपको सीड नहीं दे सकते, वी कैन नॉट गिव इट टू यू. एंड शी वाज नॉट अलोन इन हर ग्रीफ. उसको रियलाइज होती है, वो उसको रियलाइज करती है कि मृत्यु जो वो फेस कर रही है, वो अकेली मृत्यु को फेस करने में अकेली नहीं है. दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सबों को इस कष्ट या वेदना से गुजरना पड़ता ही पड़ता है. Buddha teaches that life inherently involves suffering and death is inevitable for all beings. ये जो point है, death is inevitable for all things, मतलब मृत्यु को आप नकार नहीं सकते. That is the main key point, key sentence of this chapter, जहां आपको realize करना पड़ेगा. आपसे पूछा जाएगा, what does Buddha says about life and death? So it's a complete cycle and death is inevitable, that cannot be avoided. आपको इस बात को याद रखना पड़ेगा. Wise individuals understand and accept this truth, avoiding unnecessary grief and finding inner peace. कोई अगर किसी मृत्यु, अगर जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, वो समझ जाते हैं कि मृत्यु के बाद उनकी एक नई यात्रा शुरू हो गई है. वो बहुत ज्यादा रोते इस पर नहीं है. हाँ, दुख जरूर होता है कि फिजिकली वो व्यक्ति, अमुक व्यक्ति हमारे जीवन में नहीं रहा, लेकिन उसको जा करके अपने जीवन को रोकते नहीं है. दैट मीन्स देयर इज अ वर्ड कॉल्ड मूव ऑन. दे मूव ऑन इन लाइफ, दे एक्सेप्ट द फैक्ट एज रियलिटी. समझना पड़ेगा उनको. एंड देन व्हाट हैपेंस, दोज हु क्लिंग, जो उससे फंसे हुए हैं, माया मोह जंजाल में फंसे हुए हैं अपने आप को, अगर आपने लगा के रखा हुआ है कि नहीं, कोई अगर चला गया है तो मैं भी उसके साथ चला जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा, आपके बगैर आप मेरे लिए ऑक्सीजन है, नहीं हो सकता. दैट इज नॉट द रियलिटी. क्योंकि आपको भी जीना पड़ेगा. यू आर देयर इन लाइफ एंड यू हैव टू लिव ऑन एज पर द डायरेक्शन ऑफ ऑलमाइटी. उसमें ग्रीफ सफर फिजिकली एंड मेंटली. हम जानबूझ के अपने शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अपने आप को क्या करते हैं, कष्ट देते जाते हैं, जरूरत से ज्यादा सोच सोच करके, जिसकी जरूरत बिल्कुल भी जरूरत हमें नहीं है. दैट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड. Whereas those who accept the nature of life and death are liberated from sorrow. उन्हें कष्ट से बहुत जल्दी मुक्ति मिल जाती है. That means they are not, उनका जो नॉन अटैचमेंट होता है मेटेरियल चीजों से, भौतिक सुख सुविधाओं से, उनसे बहुत ज्यादा वो प्रभावित नहीं होते हैं. दे एक्सेप्ट जो आज आपके सामने है, दैट इज कंप्लीटली अ टेम्पररी अरेंजमेंट.
अगर आपको ये समझ में आ जाएगा कि दिस इज कंप्लीटली टेम्परेरी अरेंजमेंट, तो हम इसको बड़ी आसानी से जीवन को जी सकते हैं। स्टैंडर्ड 9th में एक चैप्टर है माई चाइल्डहुड, एपीजे अब्दुल कलाम। लास्ट में देयर इज अ पोएट, एक पोएट हैं, उनका नाम है खलील जिब्रान। आपने पढ़ा होगा, उसमें एक लाइन बताई गई है खलील जिब्रान के बारे में। वो कहते क्या, उन्होंने एक पोएम के माध्यम से ये बतलाया है कि एक पक्षी दूर से उड़ता हुआ एक कमरे में आता है, अंधेरे से उजाले वाले कमरे में आता है, वो पूरा गोल एक चक्कर लगाता है और चक्कर लगाने के बाद दूसरे दरवाजे से निकलकर चला जाता है। इट इज द सेम केस ऑफ अस ऑल्सो। हमारा जीवन भी बिल्कुल वैसा ही है कि हम अंधकार से आते हैं, इस पूरी दुनिया में इस एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, सारे छल प्रपंच को देखते हैं और चुपचाप अचानक कहीं और दूसरी यात्रा पर निकल जाते हैं। दैट इज द मेन थीम ऑफ लाइफ। इसीलिए पक्षी को एज ह्यूमन लाइफ के साथ कंपेयर किया गया है। इसलिए डेथ इज इनएविटेबल एंड ऑल इज हैपनिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ बिग ड्रामा, नथिंग एल्स। Then if you see this picture, it gives a feeling of internal bliss। एक internal bliss की बात आ रही है। That means मुझे इनको देख करके ऐसा लगता है कि अभूतपूर्व शांति का एहसास होता है when he is sitting in this meditating posture। This is also taken from one of the ashrams in Nepal। वहां से इनको लिया गया and then he is sitting with this and every day the lights are or the candles are burnt in front of him। What is the value from this chapter? Sufferings is part of human experience. Although death is inevitable, humans must try to move past the pain and find inner peace। आंतरिक शांति के लिए आंतरिक शांति की अनुभूति करने के लिए हम इंसानों को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने डेथ को एक्सेप्ट करें। वी शुड एक्सेप्ट द डेथ एज इट इज। क्योंकि अगर मृत्यु को जितनी जल्दी हम स्वीकारते हैं, उतनी जल्दी ही हम अपने बाकी सारे दुखों और कष्टों से ऊपर उठ जाते हैं। Then the questions which normally comes, the question which normally comes, what was the effect of observing the sufferings of the world on Buddha when he came back from the palace, comes from the palace, rides on the chariot, और वो जाता है और वो अपने सारथी को पूछता है, तो उसका इफेक्ट उसके ऊपर क्या होता है, भगवान बुद्ध पे इफेक्ट क्या होता है? दैट मीन्स ही एट वंस रियलाइजेस दैट एवरीथिंग इज इमैटेरियल, whatever is there is just a temporary arrangement। he understands कि उसे भी एक दिन जाना है, whether it is, अगर वो राजा हो या रंक हो या कोई भी हो, he is going to age one day and he is going to die। ठीक है? then इफेक्ट हो गया, दैट मीन्स ही एट वंस रिनाउंसेस। आपको एक वर्ड यूज करना पड़ेगा, दैट मीन्स ही रिनाउंसेस एवरीथिंग, leaves his family, everything he leaves, and he goes for wandering for how many years? 7 years। he goes there and then he realizes that enlightenment is the only solution and self realization is the only part जिसके माध्यम से वो अपने आप की लाइफ को दोबारा वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। Suppose a question comes, you have been asked to present an article on death and suffering। you need to draft this article। आपको एक आर्टिकल को ड्राफ्ट करना है with reference to the teachings of the Buddha in the Sermon of Banaras। मतलब आपको डेथ और सफरिंग पर, listen to me, डेथ एंड सफरिंग का मतलब आपके मृत्यु और कष्टों के ऊपर अगर आपको कोई आर्टिकल लिखना है, सो उसमें एक लाइन आप उसमें ऐड कर सकते हैं कि डिजायर इज अ रूट कॉज ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ सफरिंग। हमारी जो इच्छाएं होती हैं, एक इच्छा पूरी हुई नहीं
कि दूसरी इच्छा के पीछे हम लोग लग जाते हैं. That means we go on accomplishing and targeting things and we want more and more in life, that we are not at all feeling content with what we have in our lives. हमारे अंदर संतुष्टि नाम की चीज बिल्कुल भी नहीं है. That means we keep on cravings for wishes and desires and we do not accept that that is also a part of our whole process. इसको बना करके, इसको बेस बना करके आप इसको आर्टिकल आप लिख सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड किसा गौतमी रियलाइज दैट लाइफ एंड डेथ इज अ प्रोसेस? हाउ डिड शी रियलाइज व्हेन शी goes from one place to one house to another, asking for a handful of mustard seeds from where the death did not happen in that family. So there she realizes that she is not the only one. वो सिर्फ अकेली नहीं है दुखों में, बाकी लोग भी दुनिया में दुख में हैं, जिनको की इस कष्टों को फेस करना पड़ा है. ठीक है. कुछ क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस टाइप अगर पूछा जाता है, किसा गौतमी अटेन्ड एनलाइटनमेंट आफ्टर इंटरेक्शन विद बुद्धा? उनका इंटरेक्शन होता है बुद्धा के साथ और उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है. शी रियलाइजेस, वो रियलाइज करती हैं. क्या रियलाइज करती हैं? जस्टिफाई द स्टेटमेंट इन लाइट ऑफ द सर्वन ऑफ बनारस. आपको क्या लिखना होगा कि इसमें आपको ये बतलाना होगा वेदर दैट लेडी really understands the value of life and death. If she realizes, that means कि जब तक पहली बार अगर उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता, अगर बुद्ध उन्हें पहली बार ही मना कर चुके होते कि नहीं मैं आपके बच्चे को जीवित नहीं कर सकता हूं, although he had power, वो पावर था उनके पास, वो कर सकते थे. द पर्सन हु इज एन एनलाइटेंड पर्सन, उनके पास ये पावर होती है कि उनके आशीर्वाद से कोई ना कोई पत्थर पर भी फूल खिल जाते हैं और मुर्दे में भी जान आ जाती है. इट्स रियलिटी, ऐसा होता है. लेकिन अगर वो पहली बार अगर वो ना कर देते तो किसा गौतमी को रियलाइजेशन नहीं होता और वो जानबूझ करके जीवन चक्र में फंस करके रह जाती. दैट मीन्स द सफरिंग्स एंड द अटैचमेंट, वो अटैचमेंट मतलब पुत्र का बिछुड़ने का जो वियोग है, वो दुख उसके ऊपर हावी बहुत ज्यादा हुआ था. धीरे धीरे सेल्फ रियलाइजेशन से उनका दुख कम हो जाता है. दैट मीन्स व्हेन यू रियलाइज ऑन योर ओन, देन थिंग्स आर अंडरस्टूड इन अ बेटर वे एंड अंडरस्टैंडिंग. मतलब आप खुद उसको रियलाइज करते हैं, एक्सपीरियंस करते हो, तो जाकर के आपको समझ में आता है कि डेथ और लाइफ के बीच में डिफरेंस क्या है एंड हाउ वी कैन कोप अप विथ ऑल दोस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. Discuss about the inevitability of death and the importance of accepting loss as a part of life. You have to accept loss as a part of life. With respect to the chapter, मतलब आपको मानना पड़ेगा कि मृत्यु अवश्यंभावी है, मृत्यु होना ही है. वो जो व्यक्ति इस दुनिया में आया है, जो सजीव इस दुनिया में है, वो एक दिन नश्वर होगा ही होगा. और साथ में इस चीज को रियलाइज करना पड़ेगा, व्हेन यू लूज समथिंग इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. दैट मीन्स व्हेन यू लूज समथिंग यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस व्हेन इट इज अलाइव. और ऐसा नहीं है कि जो चीज आपके पास अटैच्ड है, आप उस चीज से बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं. इफ यू लूज समथिंग that is the end of the world. No, that's not the case. बुद्ध बोलते हैं यहाँ पर कि what has happened with you, if there is something lost in your lives, please understand that whatever is happening for good and as per the nature of our whole system. इसलिए कहा गया है, भगवत गीता में भी कहा गया है, या फिर नॉर्मली बहुत सारे ग्रंथों में भी कहा गया है, या बुद्ध भी अपने टीचिंग्स में बतलाते हैं कि whatever is happening for good. So excuse me. So don't let yourself get attached to the worldly affairs and materialistic pleasures, क्योंकि क्षणिक सुख और अलौकिक सुख में बहुत ही अंतर है. So try and look for those kinds of pleasures of life that will give you unlimited pleasure and not for the momentary pleasures, and accept life and death as a part of our process. Right? Okay.
Thanks for joining. If you have any questions, you can put them in the comment section. We'll answer that. And in the subsequent sessions, we'll discuss more about this topic. We'll be focusing on more on such topics, and we'll elaborate on more on such topics which are very relevant from the examination point of view. Right? Thanks for joining.